ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 बार 5 बार पूछे गए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। आपको विवरोध दे रखे गए हैं, ठीक है, और ये z दे रखा है। इसका अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अधिकतम मान। और यहाँ रिस्ट्रिक्शन आप देख पा रहे हैं कि x का मान और y का मान 0 से बड़ा लेना है, यानी कि हल क्षेत्र जो लेना है प्रथम चतुर्थांश में लेना है। और जो आपको हल करना है वो इस ग्राफ पेपर में करना है। इसीलिए इस वीडियो को मैं पेन पेपर में बना रहा हूँ। कई बच्चे बोलेंगे सर पेन पेपर में क्यों बना रहे हो, तो ये इसका कारण है, ताकि आपको जो सॉल्यूशन करना है वो भी पेन और पेपर ग्राफ में ही करना है, इसी वजह से। तो आ जाते हैं हल पे। जैसे कॉपी में लिखना है बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा, ताकि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो आपको पता लगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो जो दिया है वो हम लिख लेंगे, दिया है। ठीक, हमें दे रखा है, देखो 3 विवरोध दे रखे हैं सब। तो सबसे पहले z को लिखा जाता है। z मैक्सिमम निकालना है अपने को। z मैक्सिमम हमारे पास है 4x प्लस वाई। ठीक है, ये z मैक्स है। और अवरोध जो है, अवरोध बोलो विवरोध बोलो, विवरोध बोलना। कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। 1 2 3 4, मेनली 2 हैं, 1 और 2। इसको एक में ही गिना जाता है। x प्लस वाई 50 या 50 से कम है। और दूसरा जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर 90 या 90 से छोटा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो सबसे पहला जो काम हमें करना होता है, ये जो हमें विवरोध दिए गए हैं ये असमीका है। ऐसे चिन्ह अगर हम होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? असमीका कहते हैं। तो हमें क्या करना है? असमीका को समीकरण में बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप 1। क्या लिखेंगे? स्टेप 1। स्टेप 1 में आप लिख दोगे असमीका को असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, जो भी आपकी असमीका है उनको हम समीकरण में बदल देंगे। बस कैसे? तो बहुत आसान है। x प्लस वाई यहाँ बस बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 50। समीकरण एक का परिवर्तित रूप ये है। और दूसरा वाला ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 90। अब हर समीकरण का आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचा जाता है क्योंकि इसका डिग्री 1 है, x और y की डिग्री कितनी है? 1 है, घात 1 है। तो रेखा समीकरण बनेगा। रैखिक समीकरण का क्या बनता है? लाइन बनता है। तो लाइन अगर आपको बनानी है, लाइन बनाने के लिए कम से कम आपको कितने बिंदु चाहिए? 2 बिंदु चाहिए। तो हर एक समीकरण से आपको 2 ही बिंदु निकालने हैं। 2 से ज़्यादा नहीं और 2 से कम भी नहीं, 2 ही निकालो, वही बहुत है। ठीक है, तो बिंदु निकालेंगे। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। इधर 50 है ना, आपको क्या करना है? 50 से भाग दे देना दोनों तरफ। तो यहाँ आ जाएगा x के बट्टे में 50 प्लस y के बट्टे में 50, और ये आ जाएगा 50 बट्टे 50। क्या हो जाएगा? ये x के बट्टे में 50 प्लस y के बट्टे में 50, और इधर हो जाएगा 1। आप कहोगे सर ये क्या हुआ, इससे हमें क्या मिलेगा? तो भाई ये एक रेखा का समीकरण होता है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा ना। आपको याद आ रहा है रेखा का समीकरण? फिर से बता देता हूँ। रेखा का समीकरण क्या होता था? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। अगर ऐसा होता था तो हमें 2 बिंदु मिलते थे। एक बिंदु मिलता था हमें ए कॉमा 0, और दूसरा बिंदु मिलता था हमें 0 कॉमा बी, है ना। तो यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा? देखो ये जो पहला बिंदु हमें मिलेगा x के बट्टे में 50 है, तो ये हो जाएगा 50 कॉमा 0। और जो क्यू बिंदु होगा y के बट्टे में 50 है, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा 50। ठीक है, तो इससे हमें 2 बिंदु आराम से मिल गए। ये इसका फ़ायदा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ इसके दूसरे वाले में। इधर 1 बनाना है तो आप 90 से भाग दोगे। दोनों तरफ हम क्या करेंगे? 90 से भाग दे देंगे हर एक पद में। ठीक है, 90 से भाग दे दो।
तो ये हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 तिया 9, पीछे से 0, ये तो y के बट्टे में 90 है, और इधर आ जाएगा 1। ठीक, अर्थात जो बिंदु होंगे, जो बिंदु होगा वो होगा 30,0 और होगा 0,90। पी क्यू, ये आर है, ये एस है। कोई दिक्कत दुविधा यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें ये बिंदु तो मिल गए हैं, अब इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पेपर में दर्शाना है, और उसके बाद ये जो रेखा आएगा इनका हल क्षेत्र किधर होगा वो भी अपने को देखना है। देखिए ये स्टेप हर एक प्रश्न में चलेगा, तो जैसे मैं करा रहा हूँ बिल्कुल आपको एग्जाम में वैसे ही करना है। ठीक है, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, हल क्षेत्र निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, हल क्षेत्र निकाल लेते हैं। हल क्षेत्र के लिए कोई एक बिंदु ले लो। ठीक है, कोई सा बिंदु आप ले सकते हो। अगर वो बिंदु समीकरण को संतुष्ट करती है तो उस रेखा का हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाता है, अगर नहीं करती तो उससे बाहर की तरफ जाता है। तो मैं एक ले रहा हूँ 0,0, यानी कि केंद्र ले लिया मैंने। हमें क्या करना है, x की जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे 0 रखना है, समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी, और यहाँ रखना है असमिका में। कहाँ रखना है, असमिका में। तो यहाँ लिखेंगे, पहले वाले में और दूसरे वाले में दोनों में यही बिंदु में चेक कर रहा हूँ। हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई 50 या 50 से छोटा है, तो हमें क्या करना है, x की जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे भी 0 रखना है। रख दिया। 0 जो होता है वो 50 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 50 से छोटा ज़रूर है। जब दो चिन्ह हो ना, उनमें से अगर कोई एक संतुष्ट कर रहा हो तो उसे संतुष्ट माना जाता है। 50 और 0 बराबर तो नहीं है, लेकिन छोटा तो ज़रूर है ना, एक संतुष्ट कर रहा है तो इसे संतुष्ट माना जाएगा। ठीक है, संतुष्ट है। सिंपल, एकदम सबसे आसान तरीके से लिख रहा हूँ। भारी भरकम शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, किताबी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। संतुष्ट है, यानी कि इस वाले का जो हल क्षेत्र होगा, पहले वाले का, वो केंद्र की तरफ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। दूसरा वाला हमारे पास क्या था, दूसरा वाला हमारे पास था 3x प्लस वाई 90 या 90 से छोटा है। ये दूसरा वाला असमीका था। तो x की जगह पे आपको 0 रखना है, y की जगह पे भी 0 रखना है। रख के देखो, 0 हो जाएगा। तो ये भी संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट है। ठीक है, ये भी संतुष्ट कर रहा है और ये भी संतुष्ट कर रहा है। इसका हल क्षेत्र भी केंद्र की तरफ जाएगा और इसका हल क्षेत्र भी केंद्र की तरफ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है और ग्राफ में आपके आंखों के सामने बना रहा हूँ। ठीक है, और ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, आपको घर से नहीं ले जाना होगा, आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा। यहाँ पर मैं पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है एग्जाम में। ठीक है, किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। क्योंकि 90 अगर एक एक करके लिखे 90 तो आएगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, देखो इधर x का मान पॉजिटिव में होता है, इधर x का मान नेगेटिव में होता है, नीचे y का मान नेगेटिव में होता है। ये हमारा केंद्र होता है 0,0, ऊपर y का मान पॉजिटिव में होता है। ठीक, अब हम यहाँ पर मान रखेंगे, समान दूरी पर लेना होता है। देख रहे हो, इसके बीच 10 खाने भी हैं। ठीक है, ये 10, इसको मैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक ले जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक गए हम। ठीक है, क्योंकि सारे मान हमारे पॉजिटिव के ही हैं। नीचे नेगेटिव में होता है -10, -20, -30, -40, इधर -10, -20। ठीक है, ये दिखाना ज़रूर होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे पहले बिंदु में। पहले रेखा पे हमारे बिंदु क्या क्या आए थे, 50,0, x पे 50 जाना था
एक्स पे 50 जाना था और वाई पे 0, वाई पे जाना ही नहीं है। ये हमें मिला था पहला बिंदु, पी लिख दिया मैंने। फिर अगला बिंदु मिला था 0,50, एक्स पे 0 यहाँ होगा, वाई पे 50 जाना है प्लस के। ये मिला हमारा क्यू बिंदु। अब हमें क्या करना है, पी और क्यू को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। ये मैंने रेखा खींच दी, ठीक है। और इसका नाम क्या है वो भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पहले वाले का नाम क्या था, पहले वाले का नाम था x प्लस वाई लेस देन 50। और पहले वाले समीकरण ने असमीकरण ने संतुष्ट किया था, संतुष्ट किया था ना, दोनों ने संतुष्ट किया था। केंद्र हमारा यहाँ हुआ, इस केंद्र ने संतुष्ट किया था, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। ज़्यादा घिचमिच नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं बना रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसे बनाना है। ज़्यादा घिचर पिचर करोगे तो आपका जो उपनिष्ठ हल क्षेत्र है वो मिलने में दिक्कत हो जाएगी। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पहले वाले का तो हो गया, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये पहला समीकरण है, ओके। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरे वाले पे जो हमारा बिंदु था वो 30,0 था, 0,90 था। एक्स पे आपको 30 जाना है और वाई पे आपको 0 जाना है, वाई पे जाना ही नहीं है। ये बिंदु हमारा आर था। और एच क्या था, एक्स पे 0 वाई पे 90, एक्स पे 0 वाई पे 90, ये हमारा एच बिंदु था। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। ये आर और ये एच, ये हमने खींच दी, ठीक है जी। अब ये हमारा दूसरा वाला समीकरण है, ठीक। दूसरे वाले समीकरण का भी नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण का नाम लिखना पड़ता है। क्या है था दूसरा वाला, 3x प्लस वाई, 90 या 90 से छोटा था। अब दूसरे वाले का हल क्षेत्र भी केंद्र की तरफ जा रहा है, ये केंद्र है ना, इस बिंदु की तरफ जाएगा। तो मैं इसको दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। देखो आपको तो एग्जाम में एक ही चीज़ का प्रयोग करना, पेंसिल। यहाँ मैं कलरफुल कर रहा हूँ ताकि आप आराम से बेहतर वे में समझ पाएँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आप पहली बार देख रहे हो, समझना बहुत ज़रूरी है। हमें हल क्षेत्र कहाँ लेना है, प्रथम चतुर्थांश में लेना है कि नहीं। हमें हल क्षेत्र कहाँ लेना है, प्रथम चतुर्थांश में लेना है। एक्स का मान और वाई का मान 0 या 0 से बड़ा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक्स का और वाई का मान 0 0 से बड़ा है, इसका मतलब होता है कि हमें हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका ग्राफ कहाँ कहाँ जा रहा है, लेकिन आपका हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा, यहाँ आना चाहिए। क्योंकि हमारे पास दो असीमिका हैं, जितनी असमीका होगी उस चीज़ का ध्यान, बड़ा महत्व है, बड़ा ध्यान से देखना है। दो असमीका है तो दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा अपने को चाहिए। 3 होगी तो तीनों का उभयनिष्ठ चाहिए, 4 होगी तो चारों का उभयनिष्ठ चाहिए, ठीक है। 4 है, 3 का हो रहा है उभयनिष्ठ, 1 का नहीं आ रहा तो कोई हल नहीं। 3 है, 2 का आ रहा है, 1 का नहीं आ रहा तो कोई हल नहीं। 3 है, तीनों का उभयनिष्ठ आना चाहिए। 2 है तो दोनों का उभयनिष्ठ आना चाहिए। यहाँ पर दो असीमिका हैं, एक काले से दर्शाया मैंने, एक लाल से दर्शाया। दोनों कहाँ पर आके मिल रहे हैं, एक को मैंने नीले से दिखाया था, एक को मैंने ग्रीन से दिखाया। तो ग्रीन और नीला यहाँ पर आके मिल रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में, और यहाँ कट भी कर रहा है एक बिंदु पर। देखिए ये काली वाली रेखा और ये लाल वाली रेखा यहाँ पे कट कर रही है। तो ये जो कट पॉइंट है, ये इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट अपने के पास देखोगे तो यहाँ देखो कितना गया, एक्स पे कितना गया, एक्स में आपका गया है 20 और वाई में आपका गया है 30। तो ये वाला पॉइंट का नाम कुछ मैं टी बोल देता हूँ। मेरा नाम उभयनिष्ठ बिंदु है ना दोनों का, तो मेरा नाम तारा है तो मैंने टी बोल दिया। एक्स में कितना गया 20 और वाई में कितना गया 30, ठीक है। तो ये जो ओ आर टी क्यू है, ये हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। अब कैसे लिखोगे आप, यहाँ से लिखेंगे, चूंकि चूंकि ओ आर टी क्यू उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र मिल गया, यही अपना हल क्षेत्र। अब यहाँ पे अपने को मान, इन बिंदुओं पे अपना मान निकालना है।
कैसे निकालेंगे यहाँ देखते हैं। तो आपको यहाँ लिखना होता है, कोणीय बिंदु। यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु और यहाँ लिखेंगे अब z। z हमारा क्या था प्रश्न में? z हमारा था 4x + y। ठीक है जी। हमारे उभयनिष्ठ कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है O जो कि है 0,0 होता है। एक है अपना R जो कि अपना है 30,0। एक है अपना T हमारे पास है 20,30। और एक है Q हमारे पास कितना है? 0,50। ठीक है, इन बिंदुओं पे हमें मान चेक करना है, यहाँ रखेंगे। ठीक है, मान रखते हैं x के जगह 0, y की जगह 0 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 0। फिर x के जगह पे 30 और y के जगह पे 0, तो ये भी हो जाएगा 0। x के जगह पे 20, y के जगह पे 30, तो 4 दूनी 8, 80 और 30 110। x के जगह पे 0 और y की जगह पे 50। ठीक है, तो ये मान हमें मिले हैं। तो हमसे क्या बोला गया था प्रश्न में कि z मैक्सिमम निकालना है, अधिकतमीकरण का मान निकालना है। z मैक्सिमम कितना होगा? तो आप देखेंगे सबसे अधिकतम मान ये है मैक्स। ठीक है, ये अपना मैक्स है। ठीक है, यहाँ पर 30 है। क्लियर? अगर हमें मिनिमम बोलता न्यूनतम, तो ये वाला मान होता। हमें अब उत्तर लिखना है। उत्तर कैसे लिखोगे? चूंकि बिंदु T 20,30 पर जो z मैक्सिमम होगा, z अधिकतम का मान है, वो 110 है। ये फाइनल आंसर है। इस तरीके से अपने उत्तर को एग्जाम में लिखा जाएगा, लिखना है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन अभी किया, इसी क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है जी, मैं बता रहा हूँ पहले से, ये जो उदाहरण है इनको हल्के में मत लेना, नहीं तो बड़े पछताओगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है जी, सो देखिए, हल में आ जाओ। बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे दिया है क्या दे रखा है अपने को? z न्यूनतम निकालना है, z मिनिमम निकालना है 200x + 500y का। ठीक है, और हमें व्यवरोध क्या दे रखा है? व्यवरोध हमारे पास है x + 2y, 10 या 10 से बड़ा, और अगला वाला है 3x + 4y, 24 या 24 से छोटा। ये चीज़ भी दे रखी है आपको। इसका मतलब क्या होता है कि हल क्षेत्र आपको प्रथम चतुर्थांश में निकालना है। ये हर क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा आपको ये चीज़। ठीक, तो फिर से वही चीज़ आ जाओगे, स्टेप 1 में आ जाओगे। स्टेप 1 में आपको क्या लिखना है? ये जो असमीका है उसको समीकरण में बदलना है। क्या लिखोगे? असमीका को समीकरण में बदलने पर। ठीक है, असमीका को समीकरण में बदलने पर क्या है असमीका? पहला वाला x + 2y = 10 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? 3x + 4y = 24 हो जाएगा। क्या करना है आपको? 10 से भाग देना है दोनों तरफ। तो यहाँ हो जाएगा x के बट्टे में 10 + 2y के बट्टे में 10, 10/10। x के बट्टे में 10, 2y के बट्टे में, अरे काटोगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 10 × 1 = 10।
इसको ढंग से लिख देते हैं, x के बट्टे में 10, y के बट्टे में 5 बराबर 1। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से हमारे बिंदु क्या मिल जाएंगे? पहला बिंदु P, x के बट्टे में 10 है तो 10,0, क्योंकि रेखा का समीकरण है, y के बट्टे में 5 है तो ये हो जाएगा 0,5। सबसे आसान तरीका है। आप x बराबर कुछ y बराबर कुछ मान के भी बिंदु निकाल सकते हो, बट ये सबसे आसान पड़ता है। यहाँ 24 है, 24 से भाग दे दो दोनों तरफ। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 8 = 24 और 4 × 6 = 24, 24 × 1 = 24। ठीक, तो यहाँ से हमारे जो बिंदु होंगे R, ये हो जाएगा 8,0 और S हो जाएगा 0,6। बिंदु मिल गए। अब हमें क्या चाहिए? स्टेप नंबर 2 में हल क्षेत्र चाहिए। स्टेप 2 हल क्षेत्र के लिए हल क्षेत्र के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों? एक बिंदु लेते हैं, अगर वो बिंदु संतुष्ट कर रहा है तो हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाता है, नहीं कर रहा है तो उससे बाहर की तरफ जाता है। तो मैं एक बिंदु ले लेता हूँ केंद्र, 0,0 पर चेक करता हूँ, दोनों पर। पहला समीकरण हमको दे रखा है x + 2y 10 या 10 से बड़ा है। पेन की हवा भी अभी टाइट होनी थी। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा हमारे पास दे रखा है 3x + 4y 24 या 24 से छोटा है। ठीक, यही है ना? हमें क्या करना है? हमें क्या करना है बाबू? हमें x की जगह पे भी 0 रखना है और y की जगह पे भी 0 रखना है। रख दो यहाँ पर। ठीक, तो ये संतुष्ट का 0 10 से बड़ा होता है, संतुष्ट है? नहीं, असंतुष्ट है। असंतुष्ट है यानी कि हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा, केंद्र की तरफ नहीं जाएगा। इसने संतुष्ट नहीं किया। अगले वाले में आ जाओ। x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रखना है। तो ये 0, 24 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, संतुष्ट कर रहा है। तो दूसरे वाले का हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। ठीक, हल क्षेत्र का जो मैटर है वो भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं ग्राफ पेपर पर। बड़े से बड़ा बिंदु हमारा कितना है? 10 है, तो 10 तक ले लेंगे। सारा काम आपकी आंखों के सामने कर रहा हूँ, ठीक है? सारे मान हमारे पॉजिटिव में ही आए हैं। ठीक, तो देखिए यह हमारा केंद्र हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इधर अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया। थोड़ा माइनस वाला भी देखो तो -1 -2 -3, इधर -1 -2। क्लियर? ये सब आपको दिखाना है, दिखा दिया हमने। अब हम आ जाते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। क्या करना है? बिंदु पे आते हैं। पहले बिंदु पे आ जाओ। x पे 10 है, y पे 0। x पे 10 है ना, y पे 0। ये पहला बिंदु आ गया। उसके बाद क्या है? x पे 0 जाना, y पे 5। ये बिंदु है हमारा अगला क्यू। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है? रेखा।
खींच दी हमने दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा। रेखा का नाम भी लिख दो। पहले वाले का नाम क्या था? x + 2y = 10। ठीक। और पहले वाले ने संतुष्ट किया केंद्र ने? नहीं किया। तो से यहाँ केंद्र है, इसने संतुष्ट नहीं किया, तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो बाहर जाएगा, इससे केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है? संतुष्ट कर रहा तो उस बिंदु की तरफ जाएगा, संतुष्ट नहीं कर रहा तो उससे बाहर की तरफ जाएगा। ये पहला वाला हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरा वाला बिंदु क्या है? x पे 8 है, y पे 0। ये बिंदु है अपना। इस बिंदु का नाम क्या है? r। और h बिंदु क्या है अपना? 0,6। x पे 0, y पे 6। अब हमें क्या करना है? इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है, इसको और इसको। खींचा हमने, खींच दिया, लाल है। दूसरे वाले का भी नाम लिख दो समीकरण का। इसका दूसरे वाले का नाम है 3x + 4y = 24। यहाँ लिख देते हैं 3x + 4y = 24। ठीक है। दूसरे वाले ने संतुष्ट किया था, तो दूसरे वाले का हल क्षेत्र केंद्र की तरफ होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमें ऐसा भाग चाहिए जिसमें दोनों दो दे रखे हैं ना, विवरोध दो दे रखे हैं, दोनों का उपनिष्ठ चाहिए। एक हमारे पास ब्लैक वाला था, एक हमारे पास रेड वाला था। ब्लैक वाले और रेड वाले ने यहाँ पर प्रतिच्छेद भी किया है इस बिंदु पर। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु देखो, एक्स पे कितना गया बाबू? 4, और वाई पे कितना गया है? 3। तो इस बिंदु का नाम मैंने टी दे दिया, 4,3। ठीक है, 4, क्या दे दिया मैंने? 3 दे दिया। ठीक, ये हो गया। अब देखो दोनों का प्रतिच्छेद, दोनों का उपनिष्ठ क्षेत्र कौन सा आ रहा है? यहाँ पर काला वाला और नीला वाला दोनों कहाँ आ रहे हैं? इस वाले हिस्से में आ रहे हैं, सिर्फ इस वाले हिस्से में। ठीक है ना, इसको अगर मैं छायांकित कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा, दोनों वाला हिस्सा यहीं पे मिलेगा, काला और नीला यहीं मिलेगा। ठीक, तो अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। चूंकि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या है अपना? QTS है। ठीक है, यही अपना फिजिबल रीजन है, यही हमारा हल क्षेत्र, यहीं से मिलेगा सब कुछ। अब आपको वही लिखना होता है, एक तरफ कोणीय बिंदु लिख लो, और इधर z लिख लो। z हमारे पास क्या था? 200x + 500y, यही था ना? चलो, सो देखो हमारे पास क्या मिला है। अब क्या ओ क्यों लिखा? ये क्यू है, तो पहला अपना क्यू है। क्यू अपने पास है 0,5। फिर अपने पास टी क्या है? 4,3। और एच अपने पास क्या है? 0,6। इन पे अपने को चेक करना है। ठीक है, पहले वाले पे जाओ। एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है? 0 रखना है। वाई की जगह पे 5 रखना है। 5 बजे 25, पीछे से 2 0। फिर एक्स की जगह पे 4, वाई की जगह पे 3। 4 दूनी 8, 800, 5 दिए 15, 8 और 5 13, पीछे से 2 0, 2300। फिर आ जाओ, एक्स की जगह पे 0 रखना है, और वाई की जगह पे 6 रखना है। 5 छंग 30। हमें क्या निकालना है? देखो, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है और ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो हमें तुम्हें निकालना था मिनिमम, न्यूनतम मान निकालना है ना। अतः z मिनिमम जो है हमारे पास वो 2500 है। किस बिंदु पर? 0,5 पर। आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ना बार बार आता है, बार बार आता है, बहुत ही फॉलो क्वेश्चन है। चलिए आ जाते हैं। कह रहे हैं आलेखीय समस्या को हल करना है, हमें व्यवरोध दे रखे हैं, 1 2 3 दे रखा है आपको व्यवरोध, और z का न्यूनतम और अधिकतम दोनों मान निकालना है। ये अब तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, हल में आ जाते हैं। तो सबसे हमें पहले हमें क्या लिखना है कि भाई जो जो दे रखा है, दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है अपने को 3 विवरोध दे रखे हैं। सबसे पहले z दे रखे हैं, z का अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान निकालना है और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। उसके बाद हमें व्यवरोध दे रखे हैं, व्यवरोध हमें दे रखा है x प्लस 3y, 60 या 60 से छोटा है। उसके बाद अपना अगला व्यवरोध है x प्लस वाई, 10 या 10 से बड़ा है। और अगला जो हमें दे रखा है x जो है y के बराबर है या y से छोटा है। और इस वाले व्यवरोध के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो वही काम हमें दोबारा करना है जो अब तक हम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हम काम करना होता है, स्टेप 1 में जितने भी असमीका हैं उनको हमें समीकरण में बदलना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, असमीका को समीकरण में बदलने पर। ठीक है, तो बदलते हैं। तो जब बदलेंगे तो आपको दिख ही रहा है, पहला वाला क्या है अपना x प्लस 3y बराबर 60 है, ये पहला वाला है। दूसरा अपना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 और तीसरा हो जाएगा x बराबर y। असमीका को समीकरण में बदल दिया। अब हमें क्या करना होता है, हर एक से अपने को 2 2 बिंदु निकालना होता है। समीकरण 1 से भी निकालना होगा, 2 से भी निकालना होगा, 3 से भी निकालना होगा। क्लियर। तो बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, इधर 60 है अपना, हम 60 से दोनों तरफ भाग देते हैं। x के बट्टे में 60, 3 वाई बट्टे में 60 और इधर आ जाएगा 60। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक, सो देखिए यहाँ पे अपने को मिल जाएगा x के बट्टे में 60, 3 दूनी 6 बट्टे में भी 60 एक कम 60, ये हमें मिल गया रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण जब मिल गया है तो इस रेखा के समीकरण से जो पहला बिंदु P मिलेगा मुझे, वो मिलेगा 60,0 और जो Q मुझे मिलेगा वो मिलेगा 0,20। ठीक है, 0,20। यहाँ 10 दिख रहा है, आप क्या करोगे 10 से भाग दे दोगे दोनों तरफ। x के बट्टे में 10, y के बट्टे में 10, 10 बट्टे 10। ठीक है, सो यहाँ से देखिए PQ R क्या मिल जाएगा 10,0 और S क्या मिल जाएगा 0,10। कोई दिक्कत नहीं इनमें। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आपको बट्टे बट्टे का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि x बराबर y है। तो आपको यहाँ 2 नहीं 3 बिंदु में मुझे निकाल के दिखाना पड़ेगा। PQR, इधर मैं x लिख दूंगा, इधर मैं y लिख दूंगा। ठीक है, और इस बिंदु का नाम मैं O दे देता हूँ, एक देता हूँ PQRS, एक देता हूँ मैं M, एक देता हूँ मैं N बिंदु का नाम। ठीक है, देखो अगर मैं y का मान 0 मान दूंगा, यहाँ y का मान 0 रखूँगा तो x बराबर 0 हो जाएगा, तो x का मान भी 0 आ जाएगा। ये मैंने क्यों किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये केंद्र से होता हुआ जाएगा, इसलिए मैंने केंद्र लिया। अब मैं x का मान अगर मैं 1 रखूँगा, y का मान अगर मैं 1 रखूँगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। y का मान मैं अगर 2 रखूँगा तो x बराबर भी कितना हो जाएगा 2। जितना y होगा उतना ही x होगा क्योंकि बराबर है। तो बिंदु तो अपने निकल गए। अब बात आती है हल क्षेत्र की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। नंबर 2 स्टेप में आ जाओ। स्टेप टू अपना
हल क्षेत्र के लिए। स्टार्टिंग के 2 में तो केंद्र लेके चलने से काम चल जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 केंद्र लेते हैं, 0,0 पर पहले वाले के लिए भी और दूसरे वाले के लिए भी। लेकिन तीसरे वाले के लिए मैं क्या लेता हूँ, एक बिंदु लेता हूँ। 0,0 पे बात नहीं बनेगी, क्योंकि 0,0 लोग x बराबर 0, y बराबर 0, 0 बराबर 0 है, तो क्या होगा? ठीक है, उससे बात नहीं बनेगी। जब भी ऐसा वाला आ जाता है ना, जो केंद्र से होता हुआ जा रहा है, उसके लिए 0,0 पे बात नहीं बनेगी। एक कोई सा भी रैंडम पॉइंट ले लो, 0,0 के अलावा कोई एक पॉइंट ले लो। जैसे मैंने क्या ले लिया, 2,0 ले लिया, एक रैंडम पॉइंट ले लिया छोटू सा। इस पे मैं बात करूंगा। हल क्षेत्र क्या होता है? जो बिंदु संतुष्ट करता है हल क्षेत्र उधर जाता है, जो नहीं करता उससे बाहर जाता है ना? सिंपल सी बात है। तो पहला समीकरण हमारे पास क्या था? x प्लस 3y 60 या 7 से छोटा था। दूसरा अपने पास क्या था? x प्लस वाई 10 या 10 से बड़ा था। और अगला वाला तीसरा वाला क्या था? x जो है वो y के बराबर है या उससे छोटा है। अब चेक करो, x की जगह पे 0 रखना, y की जगह पे भी 0 रखना है। तो ये क्या कर रहा है? 60 जो है 0 से बड़ा है, संतुष्ट कर रहा है। तो केंद्र इसको क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट है यानी केंद्र की तरफ जाएगा इसका हल। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखा। 0 जो है वो 10 से बड़ा होता है, बिल्कुल गलत है। तो ये असंतुष्ट कर रहा है, यानी कि जो हल क्षेत्र होगा वो केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। x की जगह पे 2 रखना और y की जगह पे 0। 2 जो है वो छोटा है 0 से, तो ये भी असंतुष्ट कर रहा है, यानी कि हल क्षेत्र इस बिंदु से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगला काम हमें क्या करना है? ग्राफ पेपर पे आना है, इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है जी, सो ग्राफ पेपर पे आ गए। सारे बिंदु हमारे धनात्मक ही हैं, कोई ऋणात्मक नहीं है बिंदु, तो वो टेंशन तो नहीं है अपने को। चलिए, क्लियर। सो यहाँ से देखिए, इधर x का मान पॉजिटिव में होता है, इधर x का मान नेगेटिव में होता है, नीचे y का मान नेगेटिव में होता है, ये हमारा केंद्र है, ऊपर y का मान पॉजिटिव में होता है। देखो बड़े से बड़ा मान 60 आ गया है, आ गया है ना 60, तो आप बिंदु क्या ले लोगे? अच्छा यहाँ एक एक करके लिया है मैंने, एक मतलब 10 लो, क्योंकि 10 10 करके ले रहा हूँ। 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 20 रखूंगा तो ये भी 20 हो जाएगा। ऐसे रखो ना, सारे मान 10 20 करके हैं, तो एक एक पे बात नहीं बनेगी, 10 20 करके मान रखना। चलिए, तो मैं 10 10 करके लेता हूँ। ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। फिर यहाँ पे आ जाते हैं 10, नीचे माइनस के 10, माइनस के 20, यहाँ माइनस के 10, माइनस के 20, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60 70 80 90 100। ठीक, चलिए अब मैं क्या करूँगा? बिंदु रखूँगा, पहले वाले पे आ जाता हूँ। पहला वाला पॉइंट क्या है? x पे 60 जाना है, y पे 0 जाना है। x पे 60, y पे 0, ये अपना पहला बिंदु हो गया P। अगला वाला क्या? x पे 0 जाना है, y पे 20, ये अपना Q बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। ठीक है, जगह है तो समीकरण का नाम लिख दो, नहीं तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख दो 1। ये पहला समीकरण है। ठीक है, पहला समीकरण ने क्या किया था? संतुष्ट किया था, संतुष्ट किया था केंद्र ने, तो हल क्षेत्र इसका केंद्र की तरफ आएगा, पहले वाले इधर। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाले पे, 10,0 0,10। x पे क्या है? 10 है, और y पे क्या है? अपना 0 है।
ये अपना हो गया आर। अगला वाला क्या है, 0,10, एक्स पे 0 है, वाई पे 10, यहाँ पे ये अपना हो गया एश। ठीक, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है, ये और ये। ठीक है ये दूसरा है अपना। दूसरे वाले ने संतुष्ट नहीं किया था, असंतुष्ट था, तो इसका हलक्षेत्र केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। ये केंद्र है यहाँ पर, इससे बाहर की ओर जाएगा। 3 है असीमिक आपके पास, और तीनों का उपनिष्ठ चाहिए अपने को, तीनों का उपनिष्ठ। ठीक, केंद्र से बाहर ले लिया। अब आ जाते हैं अगले वाले पे। अगला वाला पॉइंट क्या है अपना, केंद्र से तो हो जाएगा, ये पता लगाया हमें था, हमें एक्स पे 10 है, वाई पे भी 10, एक्स पे 10 जाना है, वाई पे भी 10, ये पॉइंट है अपना। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया हमने, एम। फिर क्या है, एक्स पे 20, वाई पे 20, एक्स पे 20, वाई पे 20, ये अपना एन है। इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचो, केंद्र से होता हुआ जाएगा, ये केंद्र अपना। ठीक है, ये समीकरण अपना तीसरा हो गया, 3 लिख दिया मैंने। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने एक पॉइंट लिया था हल क्षेत्र निकालने के लिए, तीसरे वाले के लिए क्या लिया था, 2,0, और इसने असंतुलित। 2,0 किधर होगा, एक्स पे 2 जाना है, यहाँ 0 इधर होगा पॉइंट इस तरफ, तो इसने संतुष्ट नहीं किया था, तो इसका हल क्षेत्र इस बिंदु से बाहर जाएगा। 2,0 इधर होगा ना, यहाँ पर, यहाँ कहीं पे 2,0 होगा, तो हल क्षेत्र इधर नहीं, संतुष्ट नहीं किया तो इससे बाहर की तरफ जाएगा, इधर 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 इधर। ठीक है, क्योंकि 3 आपके पास है, तीनों का उपनिष्ठ कहाँ आया है, अब देखिए, यह है इसका मजेदार पार्ट। तीनों का उपनिष्ठ हिस्सा किधर आ मिला है आपको, वो देखो। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, तीनों हिस्सा जहाँ पर तीनों का मिला है, वो ये वाला हिस्सा है, ये वाला। यहाँ पर आपको देखो, इसका इधर जा रहा होगा, ठीक है, और इस वाले का नीचे आ रहा होगा, और इस वाले का ऊपर जा रहा था, इस वाले का, दूसरे वाले का। तीनों जहाँ पर मिले हैं प्रथम चतुर्थांश में, वो ये वाला हिस्सा है। मैं इसको पूरा डार्क कर देता हूँ, आप भी डार्क कर सकते हैं, एग्जाम में डार्क कर देना पूरा। ठीक है, ये वाला हिस्सा है, तो इस बिंदु का नाम क्या था, ये वाला बिंदु देखो, एक्स पे कितना गया, बीचों बीच, ये 10 है ना पूरा बीचों बीच में, एक्स में 10 और वाई में 5, सॉरी एक्स में 5 और वाई में 5 गया है। ठीक है, ये वाला बिंदु का नाम मैं दे देता हूँ, ये वाला बिंदु क्या था अपना, 10, 0,10, आर है, ये छुप जा रहा है ना, ये आर है। इस वाले बिंदु का नाम मैं क्या दे दूँ, इस वाले बिंदु का नाम मैं सी दे देता हूँ, और ये वाला बिंदु का नाम मैं सी दे दिया, और इसका वाला सी के बाद डी दे देता हूँ, इस वाले बिंदु का नाम डी। बिंदु सी क्या होगा अपने पास, बिंदु सी एक्स पे देखो 5 गया, वाई पे भी 5 गया, ठीक है ना। इसकी और इसके बीच में छोटे छोटे 10 खाने हैं, तो ये बीचों बीच गया 5, और ऊपर भी 5 गया। ये जो बिंदु आएगा ना, वो हर समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये जो समीकरण गया तीसरा, इसको संतुष्ट करेगा, या ये जो समीकरण गया दूसरी, इसको संतुष्ट करेगी। और जब ग्राफ पे बनाओगे ना, तो सारे बिंदु स्पष्ट दिख जाते हैं। अगर बाई द वे मानो कि नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है, इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण को, दूसरा और तीसरा जो है उसको हल कर लेना, विलोपन विधि से एक्स और वाई के मान आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने सी बोल दिया था। अब इधर आ जाओ, ये जो डी बिंदु है, ये 10 है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, बीचों बीच में आया 15, और ऊपर यहाँ पे भी 10 से ऊपर चला गया, यहाँ 15 है, तो डी हमारा 15,15। ठीक है, तो जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, वो क्या है अपने पास, वो है आर सी डी क्यू, आर सी डी क्यू। ये हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, तीनों का मिला है तो हल क्षेत्र है। तीनों में से 2 का आता है, 1 का नहीं आता है, तो हल क्षेत्र उभयनिष्ठ नहीं आता, तो कोई हल नहीं होता।
ठीक है, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ अपना z आता है। z हमें दे रखा था 3x प्लस के 9y। ठीक है, तो सबसे पहले r बिंदु है अपना, r बिंदु x पे 0, y पे 10। फिर अपना c बिंदु था 5,5। फिर अपना d बिंदु था 15,15। और फिर हमारा q बिंदु था 0,20। इन सब पे चेक करना है। रखो, x के जगह पे 0, y की जगह पे 10, 90 हो गया। x के जगह पे 5, y की जगह पे 5, तो 5 तिया 15, 9 पंजे 45, 60 हो जाएगा। फिर x के जगह पे 15, y की जगह पे 15। ठीक है, 15 ओवनिस्ट 3 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 12। कितना हो जाएगा 15 गुणा 12? 15 दूनी 30, हासिल लगा 3, 15 एक कम 15 और 3 18, 180 हो जाएगा। फिर यहाँ रखोगे 3 गुणा 0, 9 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो दो बिंदुओं पे बड़ा मान आ रहा है, एक तो इस पे भी 180 आ रहा है और इस पे भी 180 आ रहा है। तो ये अधिकतम मान हो गया, मैक्सिमम मान हो गया, और न्यूनतम मान ये अपना है। ठीक है, तो z मिनिमम हमें कितना मिला, 60, किस बिंदु पर, 5,5 पर। और z मैक्सिमम कितना मिला अपने को, अधिकतम 180, किस बिंदु पर मिला, दो बिंदु पर, एक तो d 15,15 और एक q पर 0,20 पर। आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से अपना बन गया। ठीक है जी, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं आलेखीय विधि द्वारा इसका न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, और ये हमारे पास व्यवरोध है, 1 2 3 व्यवरोध है। सबसे पहले आ जाते हैं, दिया है, ठीक है, अपने को z दे रखा है माइनस के 50x प्लस के 20y। ठीक है, और उसके बाद हमें जो व्यवरोध दे रखे हैं, व्यवरोध हमारे पास है 2x माइनस वाई माइनस के 5, पहला वाला है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर दूसरा वाला अपने पास है 3x प्लस वाई, 3 या 3 से बड़ा, और अगला वाला है अपने पास 2x माइनस के 3y, 12 या 12 से छोटा। ठीक, तो सबसे पहले काम अपने को क्या करना है, स्टेप वन में हमें क्या करना होता है, जो भी असमीक है उसको समीकरण में बदलना होता है। ठीक है, तो बदल लेते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 5। ठीक, अगला वाला क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर 3, और तीसरा वाला हो जाएगा 2x माइनस के 3y बराबर 12। ठीक, अब बिंदु निकालना है। अब 5 से भाग दोगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इसमें हम मानने वाला सिस्टम करते हैं, ऐसा वाला। ठीक, किसी भी तरीके से आप बिंदु निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि भाई ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, आपकी सुविधा के अनुसार आप बिंदु निकालने से मतलब है, किसी भी तरीके से निकाल लो। सो देखो, अगर मैं x का मान 0 मानूंगा तो माइनस वाई बराबर -5 होगा, तो माइनस से माइनस कटा, y का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं x का मान 1 मान लूँ, अगर x का मान मैं 1 मान लूँ, 1 मान लिया, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस का 2
इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो -y -7 हो जाएगा, माइनस माइनस कटा प्लस के साथ हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 2 बिंदुओं में मिल गए। अब इसको मैं बिंदु P और इसको मैं Q बोल देता हूँ। इस वाले में आ जाओ, तो इसमें 3 से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ 3 से भाग दे दो, फट से आ जाएगा। तीन से 3 घटा, x से 1 कम x, y बट्टे 3 1। तो यहाँ से पी क्यू, इसमें यहाँ से जो R बिंदु आएगा, एक है x के बट्टे में, तो 1,0 और ऐसा जो मिलेगा आपको मिलेगा 3 और 0,3, y के बट्टे में 3 है ना। यहाँ से आ जाओ अगला वाला, देखो 12 से आप भाग दे दो दोनों तरफ, ठीक, 2 छंग 12, ठीक है। यहाँ नेगेटिव है तो प्लस बनाने के लिए आप यहाँ प्लस लिख दो और 3 से भाग दे दो, 3 चौके 12, माइनस का 12 1 कम 12, ठीक। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा इसको मैं TM बोलता हूँ। T का मान है 6,0 और M का मान है 0,-4, ठीक है। इसको प्लस में रखना, इसको अब नेगेटिव मैंने कर दिया, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। अब हल क्षेत्र देखेंगे, हल क्षेत्र भी निकालो स्टेप 2 में। अब इसमें केंद्र वाला लोगे तो तीनों में बात बन जाएगी, ठीक है। हल क्षेत्र के लिए 0,0 पे चेक कर लो, 0,0 पर, तीनों पर। तो हमारे पास पहला व्यवरोध क्या है, 2x माइनस वाई माइनस के 5। दूसरा व्यवरोध हमारे पास है 3x प्लस वाई, ये दूसरा व्यवरोध है। तीसरा व्यवरोध हमारे पास है 2x माइनस का 3y 12। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखना है। 0 जो होता है वो माइनस से 5 से बड़ा होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, संतुष्ट कर रहा है, यानी केंद्र की तरफ जाएगा इसका हल क्षेत्र। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 जो होता है वो 3 से बड़ा होता है, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी इस वाले का हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। इस वाले में आ जाओ, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, 12 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है, तो इसका हल क्षेत्र 0 की तरफ जाएगा, ठीक। अब इसको हल करते हैं, मतलब इसको दर्शाते हैं ग्राफ पेपर में। हमारा एक पॉइंट नेगेटिव का भी आया है ना, हाँ माइनस का 4 आया है, y का मान ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको क्या खींचना है, लाइनिंग खींचनी है। सारा काम आपकी आंखों के सामने कर रहा हूँ। ये अपना केंद्र हो गया, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। इधर x का मान पॉजिटिव होता है, इधर x का मान नेगेटिव, नीचे y का मान नेगेटिव में होता है, ऊपर वाले y का मान पॉजिटिव में होता है, ठीक है। हमारे पास कितने अवरोध हैं, 3 अवरोध हैं, तीनों पे बात देखिए। सारे बिंदु, सारे हल क्षेत्र पता कर लिए हमने, अब इनको ग्राफ पेपर में दर्शाते हैं। तो सबसे पहला वाला बिंदु जो है अपना है, x पे 0 जाना है, y पे 5, x पे 0 y पे 5, ये पहला वाला बिंदु आ गया P, ठीक है। उसके बाद अगला बिंदु है Q, x पे 1 जाना है, y पे 7, x पे 1 y पे अपने को 7 जाना है, यहाँ पर ये अपना है Q, ठीक। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दो।
ये हमने रेखा खींच दी और पहले वाले ने अपने को संतुष्ट किया था केंद्र, ये अपना केंद्र है ना, इसने संतुष्ट किया तो इसकी तरफ हल क्षेत्र जाएगा, ठीक, इसकी तरफ जाएगा, केंद्र की तरफ जाएगा, ये केंद्र है ना अपना, इसकी तरफ जाएगा, ठीक हो गया। दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरा वाला बिंदु क्या है, एक्स पे 1 जाना है, वाई पे 0, एक्स पे 1 जाना है, वाई पे 0, ये अपना आर बिंदु। और अगला वाला क्या है, एक्स पे 0 जाना है, वाई पे 3, तो ये अपना एश बिंदु है। इन दोनों को मिलाओगे, दूसरा वाला है अपना, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो दूसरे वाले में क्या है, केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया था, केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया था, तो ये केंद्र है, इससे बाहर की तरफ जाएगा, तो ये इधर जाएगा। 3 व्यवरोध हैं, तीनों का उभनिष्ठ चाहिए अपने को, ठीक हो गया। और उभनिष्ठ प्रथम चतुर्थांश में ही चाहिए। उसके बाद देखिए तीसरे वाले में आ जाओ। तीसरा वाला जो बिंदु है अपना, तीसरे वाले में जो बिंदु है 6,0 है, एक्स पे 6, वाई पे 0, इस बिंदु का नाम मैंने दिया था टी। और अगला वाला था 0,-4, 0,-4, ये इसको मैंने दिया था एम। अब इनको मिलाओगे, मिला दिया। अब इस वाले में संतुष्ट किया था केंद्र ने, केंद्र हमारा ये है, तो इसमें संतुष्ट किया तो इस केंद्र की तरफ जाएगा, ये देख रहे हो, केंद्र की तरफ जाएगा। तो जो हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो अपरिमित है, वो क्या है, अपरिमित है, ध्यान दे दीजिए। ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, और ये वाला इधर जा रहा है। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारा कहाँ कहाँ आएगा, टी, आर, एश, ये वाला बिंदु क्या था, ये वाला बिंदु मिला नहीं, कुछ नाम देना पड़ेगा, ए नाम देते हैं, यह 0,5, ठीक है। और इस बिंदु को मैं क्या बोलता हूँ, एक्स बोल देता हूँ, और इसको मैं वाई बोल देता हूँ, है ना। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र जो होगा मेरा, हालांकि ये हल क्षेत्र अपरिमित है, अगर तुमसे महत्तम मान पूछते हैं ना तो महत्तम मान इसका नहीं बता सकते क्योंकि ये तो फैल रहा है। लेकिन इसका न्यूनतम मान पूछा तो न्यूनतम मान इन बिंदुओं पे मिल जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि तीनों का जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, वो हमारा क्या होगा, वाई। हालांकि ये बिंदु नहीं है, क्षेत्र को दर्शा रहा है, इस वाई से हमें लेना देना नहीं है, लेना देना हमारा क्यू से है, ए से है, एस से है, आर से है, और टी से है, और इसको मैंने क्या बोला, एक्स। इन दोनों बिंदु से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये बस क्षेत्र क्यों बता रहे हैं। इसी में अगर तुमसे बोलते ना कि भाई महत्तम मान निकालो, तो महत्तम मान इसका अपरिमित क्षेत्र आ जाता, तो आंसर नहीं निकलता, अनबाउंडेड करके हम छोड़ देते हैं, अपरिमित लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन न्यूनतम मान बोला तो न्यूनतम मान इन बिंदुओं में मिल जाएगा, तो यहाँ लिख दोगे कोणीय मान, कोणीय बिंदु, और इधर अपना z आ जाएगा। z क्या दे रखा है प्रश्न में, z अपने को दे रखा है -50, x + 20y, ठीक है जी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो जो q है, q बिंदु क्या था अपना 1,7, ए बिंदु हमारे पास क्या 0,5, फिर अपने पास है एश बिंदु है अपने पास 0,3, फिर अपने पास है आर बिंदु है अपने पास 1,0, और फिर अपने पास है टी बिंदु का मान है 6,0। इन बिंदुओं पे मान चेक करना अपने को। तो एक्स के जगह पे रखोगे आप 1, और वाई के जगह पे रखोगे आप 7, 7 दूनी 14 में से 50 घटा दो, तो ये आ जाएगा 90। फिर x के जगह पे 0, y के जगह पे 5, 100 आ जाएगा। x के जगह पे 0, y के जगह पे 3, 60 आ जाएगा। x के जगह पर 1, y के जगह पे 0, -50, x के जगह पे 6, y के जगह पे 0, 5 × 30,
तो छोटा का मान, सबसे छोटा मान कितना है, माइनस के 300 है। इसीलिए z मिनिमम जो मिलेगा वो हमें मिलेगा माइनस के 300। किस बिंदु पर, टी बिंदु पर, 6,0 पर। आंसर पूछा गया है, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ये z दे रखा है, इसका न्यूनतम मान निकालना है और ये 2 विवरोध हैं। तो फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्टेप 1 में। सबसे पहले अपने को क्या दिया है, z मिनिमम आपको निकालना है, जो कि है 3x प्लस के 2y। ठीक, और विवरोध आपको दे रखा है, एक तो दे रखा है अपने को x प्लस y जो है वो 8 या 8 से बड़ा है, और दूसरा हमको दे रखा है 3x प्लस 5y 15 या 15 से छोटा है। शुरू हो जाओ। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में जो भी असीमिक है उसको समीकरण में बदलते हैं। असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, बदल देते हैं। सो ये अपना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8, और ये हो जाएगा अपना 3x प्लस 5y बराबर 15। 8 है, दोनों तरफ हम 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, x के बट्टे में 8, y के बट्टे में 8, 8/8। तो ये हो जाएगा x के बट्टे में 8, y के बट्टे में 8, 1। तो यहाँ से जो हमें बिंदु मिलेगा, x के बट्टे में 8 है तो ये मिल जाएगा 8,0, y के बट्टे में 8 है तो ये मिल जाएगा 0,8। फिर यहाँ पर 15 से भाग देंगे दोनों तरफ। तीन ही 15, 5 थिया 15, 15 एकम 15। रेखा का समीकरण बन चुका। तो देखिए यहाँ से हमारे बिंदु क्या मिल जाएगा, आर बिंदु जो मिलेगा वो मिलेगा 5,0, और एच बिंदु जो मिलेगा वो मिलेगा 0,3। ठीक, स्टेप 2 में आ जाते हैं हल क्षेत्र निकालने के लिए। स्टेप 2 हल क्षेत्र के लिए एक बिंदु ले लो, दोनों के लिए मैं 0 ले लेता हूँ, मतलब केंद्र ले लेता हूँ। जो बिंदु संतुष्ट करता है हल क्षेत्र उधर जाता है, जो संतुष्ट नहीं करता है उससे बाहर जाते हैं। पहले वाला विवरोध क्या अपने पास, x प्लस वाई 8 या 8 से बड़ा, और अगला वाला था 3x प्लस 5y 15 या 15 से बड़ा। x के जगह पे 0, y की जगह पे 0। 0 8 से बड़ा होता है, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। x की जगह 0, y की जगह पे 0। अरे भाई 0 8 से बड़ा कैसे होता है, अरे सॉरी 0 तो छोटा होता है ना 8 से, तो इधर बड़ा वाला मुंह है तो गलत हो, ये संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसका हल क्षेत्र 0 से, मतलब केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, ये संतुष्ट कर रहा है। 15 0 से बड़ा होता है, ये संतुष्ट कर रहा है, इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। ये आइडिया लग गया। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे आ जाएंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे खुद बना के प्रैक्टिस करना, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, आपकी खुद की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, सो मैं इधर x का मान पॉजिटिव होता है, इधर x का मान नेगेटिव, नीचे y का मान नेगेटिव होता है, ये अपना केंद्र है, ऊपर y का मान पॉजिटिव होता है। ठीक, सो बड़े से बड़ा बिंदु 8 ही है, तो 8 तक लेंगे दोनों तरफ, सारे मान धनात्मक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3
4 5 6 7 8 9। ठीक है, कुछ माइनस के भी मान दिखा दो। -1 -2 -1 -2। ठीक है, तो बिंदुओं पे आ जाते हैं। पहला जो बिंदु है अपने पास है 8,0। एक्स पे 8 जाना है, वाई पे 0। ये पहला बिंदु है अपना P। और दूसरा वाला बिंदु है एक्स पे 0 वाई पे 8, ये अपना Q है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। पहला समीकरण है, हो सके तो नाम भी लिख दो समीकरण का, x + y = 8। तो पहले वाले ने संतुष्ट नहीं किया था, केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया था, तो इसका क्षेत्र केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। ये केंद्र अपना संतुष्ट नहीं किया तो इससे बाहर की तरफ जाएगा। ठीक, दूसरे वाले में आ जाओ। दूसरे वाले का जो बिंदु है अपने पास 5,01, एक्स पे 5 वाई पे 0। इस बिंदु का नाम है R। अगला बिंदु क्या है 0,3, एक्स पे 0 वाई पे 3। ये अपना H बिंदु है। इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचो। इसमें केंद्र ने संतुष्ट किया था, इस वाले में केंद्र ने क्या किया था, संतुष्ट किया था, तो इसका क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। ठीक, तो देखिए दोनों जो व्यवरोध है वो मिल ही नहीं रहे, तो क्या लिखोगे, चूंकि कोई उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है, इसीलिए कोई हल नहीं होगा। बाकी मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा दिया है, करा दिया है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन कराएं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कुछ भी नहीं करते, इन 5 को ही कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा।